चलिए, संसद भवन से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। मोदी जी द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 28 मई 2020। ये सही है। इसके बाद नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? दोनों का गलत कर दीजिए। HCP डिजाइन है, मैं डिजाइन की बात कर रहा हूँ। निर्माण किसने कराया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, कंसल्टेंट नहीं है। मुख्य वास्तुकार कौन है? विमल पटेल है। अंकित दे दीजिएगा। लोकसभा सीटें ये है 888। बिल्कुल सही है। राज्यसभा सीटें 484। 384। एरिया इसका 6500 स्क्वायर मीटर है। राज्यसभा का चैम्बर किस थीम पर आधारित है? कमल थीम थी, पता नहीं। बनाने में कितना खर्च हुआ? 1200 करोड़ रुपए। उद्घाटन समारोह में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? बहुत सही। कितने मंजिल की इमारत है? 4 मंजिला इमारत है। संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों का बृहद मतलब हॉल बनाया गया है? 1272 सीटों का हॉल है। अब पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? सही है। किसने उद्घाटन किया था? इसमें 6 समितियों का मतलब इकट्ठा बैठ वो वाला है। अब बताइए, बिग कैच अप पहल, वो आप इसी को अथवा कह सकते हैं PRET पहल किसने प्रारंभ की? WHO कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? चेन्नई मेट्रो है। 12 अगला क्वेश्चन, 12 वर्षों के अंतराल के बाद गंगा पुष्प कौरुल कुंभ का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? और तमिल समुदाय के साथ लोगों द्वारा किया जा रहा है। RBI के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष बाजारी उधारी में कौन शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु बिल्कुल सही है। रुपया स्वीकार करने वाली प्रथम बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, बिल्कुल सही है। लीसा का अनावरण किस टीवी ने किया? ओडिशा टीवी ने किया, वो है मतलब चैनल का नाम बताना था। न्यूनतम आय की गारंटी का विधेयक पारित करने वाला राज्य? राजस्थान अध्यक्ष जी का सही है। कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू किया गया है? 4 राज्यों में 21 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में लागू किया गया कि नहीं? आपसे नहीं तो रुक जाओ, एक राउंड की चाबी बंद है। नहीं, लागू किया गया है यूपी में। भारत ने किस INS कृपाण मतलब किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? वियतनाम सही है। INS कृपाण किस श्रेणी का स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट है? खुखरी श्रेणी है भैया। किस लेखक को जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया? सलमान रश्दी को। हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष चैंपियनशिप नेशनल वाली है, किसने जीती? MP ने चंडीगढ़ को हरा के जीती है। दज्जी का सही है। हुनरू इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी? ये आपका रिलायंस है। TCS नंबर 2 पर है। कहां पर आपका मोबाइल हमारा दफ्तर के अनुरूप मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया, उसी के जैसे? बिल्कुल सही है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के अनुसार रहने के लिए लिहाज से सबसे अच्छा शहर? चाबी बंद है आपकी। यह है वियना, ऑस्ट्रेलिया वियना, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद ये बताइए, भारतीय सेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेटेक्स 2023 में भाग ले रहा है? मंगोलिया सही है। भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की प्रथम एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई? ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। गलत कीजिएगा, वो अलग है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते कहां पर राष्ट्रीय पात लगाया गया? लीमा पर है, पेरू में लगाया गया है। और चक्रवाती काड़े सिंड्रोम बीमारी आई है। सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिसीज। किस राज्य द्वारा प्रथम गिग वर्कर्स बिल पेश किया गया? ये राजस्थान। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम महिला के कोच कौन है? ये आपका थॉमस डेनर रवि। भारत की प्रथम निजी हिल स्टेशन, कल क्वेश्चन प्रश्न हुआ है, महाराष्ट्र। किस खिलाड़ी ने हंगरी में सुपर ग्रांड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता? अभी चर्चा में रहा है। जगन्नंदा बिल्कुल सही है। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के महानिदेशक?
राकेश पाल जी हैं। इसके बाद ये बताइए, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर क्या रहा है? भगवान हनुमान। कनाडा ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन। इन्होंने, लक्ष्य सेन ने जीता। लीसी फेंग जो चीनी शटलर है, इनको हराया है। इसके बाद भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य कब बना था? 2017। बिल्कुल सही है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान चौथा। बहुत सही है। भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? शंकर महादेव। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? ये गोवा पर हुआ है। प्रमोद सावंत जी ने शायद किया है। बताइए, फेमिना मिस इंडिया 2023 का आयोजन स्थल? भारत में होगा। ये मणिपुर में हुआ। तीरंदाजी विश्व कप 2023 का आयोजन स्थल? तुर्की। 10 अप्रैल को पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइपा फर्स्ट किस देश ने लॉन्च किया है? केन्या। केन्या। एलआईसी के मुख्य निवेश अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये रत्नाकर पटनायक हैं। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? 68वें है, फिल्म फेयर है, बधाई दो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंगर कौन थे बेस्ट? अरिजीत सिंह। बिल्कुल सही है। बेस्ट अभिनेता? राजकुमार क्या? राजकुमार राव। ठीक है, वहीं पे सही है, उन्हीं से पूछा गया था। भारत का प्रथम डिजिटल साइंस पार्क कहां पर स्थापित किया गया? केरला। केरला सही है। पुरुषों की हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का मेजबान ये चेन्नई रहा है। एक बार प्रश्न और देख लीजिए, यह पुरुषों की हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का मेजबान रहा है चेन्नई। पीएम फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन में शीर्ष राज्य? कर्नाटक। बिल्कुल सही, कर्नाटक। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया? कावेरी सही है। हाल में स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस नाम से किया? धवन सेकंड है। इसके बाद पहला प्राइवेट सैटेलाइट है, ये धवन सेकंड आपका। ऑफेफ-13 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश? बहुत सही, ऑफेक। हाँ, फिक्का ही लिखा सर। ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन बनी? और इससे पहले किसने बोला था? जहां बोला उनकी चाबी बंद कीजिएगा। नौलनी है। आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कौन सा राज्य एआई मशीन स्थापित करेगा? महाराष्ट्र। भारत अमेरिका के बीच कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ? पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही है। 2023 में नवीनतम जनगणना के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3167 थी, अब 3600 कुछ हो गई है। बिल्कुल दे दिया यहाँ पे नंबर, यहाँ पे अच्छा आंसर 3682 है। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में ई वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश। सूरज जी का सही है। प्रवासी भारतीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राज्य सुब्रमण्यम है शायद लिखा। पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत कहां पर हुई? लखनऊ हरदोई से स्टार्ट हुआ। बहुत सही, लखनऊ और हरदोई। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? सीरिया बना है। G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर मीट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राज्य है, राज्य कर रहा है मेघालय। ये है G20 स्पेस इकोनॉमी, वो है स्पेस बस हो तो शायद बंगलुरु होगा। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2026 से 27 तक लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 15 से अधिक। यहाँ पे दीजिएगा, बहुत अच्छा आंसर मिला है। 15 वर्ष से अधिक लोगों को साक्षर करना। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया? टाटा जी हैं, उनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नहीं मिला, दूसरा मिला है। रक्षा पर व्यय रिपोर्ट में भारत की रैंक चौथी है, उसी अनुसार है। चौथा पावर में भी है, रक्षा पर व्यय भी चौथे नंबर पर करता है। किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया है? पेरिस को कुछ कह रहे थे कि नुकसान हो रहा पर्यावरण को। ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स 2023 का विजेता मैक्स वर्स्टेपन है। फर्स्ट सेकंड बोल दिया करिए आप। ये बताइए, लुआ खारी जो होती है अफ्रीका में पहनकर माउंट किलिमंजारो पर चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला?
अंजलि शर्मा हैं और हिमाचल प्रदेश की हैं। दादा साहब फाल्के में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और बाल्टी आर बाल्की डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सुप्रीम कोर्ट सीजीआई चंद्रचूड़ बहुत सही है। कश्मीर घाटी में पुलवामा में 9वीं सदी की मूर्ति मिली है, किस देवता से संबंधित है कश्मीर घाटी? ये भगवान विष्णु। औषधीय वृक्षों की खेती विपणन हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई? पीएम वृक्ष आयुष योजना। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक है। यूएन जनसंख्या कोष। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी। 90 का एक्ट है शायद, मुझे लगता है सही है, आप देख लीजिएगा। जैसे 92 सही है तो सही है। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी? डीजे ब्रावो ब्रावो है, सही है। आपने क्या बोला? हाँ तो बंद, 1 नंबर की चाबी बंद देख रहा हूँ। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर हुई? जम्मू कश्मीर। ये आपका सिलीगुड़ी में हुई है। लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम किस राज्य सरकार ने जारी किया? तेलंगाना। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम, काफी फेमस खिलाड़ी हैं। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार नियुक्त किया? हर्बा लाइव। फूलंगे नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? लेखनाथ छेत्री। पद्म श्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? पश्चिम बंगाल में। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? गांधीनगर गुजरात। 30वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह का आयोजन कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश। वित्त वर्ष 2000, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष जो इस बार चल रहा था में भारत का सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला? गुजरात है। आपकी फिर से बंद है। जामनगर गुजरात दोनों राउंड के लिए बंद है। पेट्रोलियम उत्पाद के लिए है। स्टारशिप रॉकेट किसका है जिसकी लॉन्चिंग मतलब फेल हो गई है? बहुत सही है। अब ये बताइए, राष्ट्रीय उपकरण नीति है 2023 है, इसका मतलब उद्देश्य कितने % आयात को कम करना है? यह आपका 30%। इसका उद्देश्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का उद्देश्य अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी को कितने % बढ़ाना है? 10 से 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में सबसे ज्यादा रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला देश? भारत। बिल्कुल सही है। ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट जारी करता? यूनिसेफ। एनटीपीसी व एनपीसीआईएल ने संयुक्त रूप से कहां अपनी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगे, मतलब दोनों मिलकर? चुरका व माही। डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली योजना किसने शुरू की? उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन करुणा किसकी सहायता के लिए चलाया गया है? म्यांमार में चक्रवात प्रभावितों के लिए, और शायद वो दूसरा था। सही, आपका बिल्कुल सही है। अभ्यास साल्वेक्स का आयोजन किनके बीच हुआ? यह हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, केरल में हुआ था। अब बताइए, भारत अफ्रीका अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर होगा? नैरोबी, केन्या। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNCTOD यानी कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। FDI के मामले में भारत का स्थान 8वां स्थान है, 49 अरब डॉलर के साथ। FDI का फुल फॉर्म बता दीजिए। यहाँ पे बिल्कुल सही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चाबी कहाँ पे है? बंद ना करिए। 5 दिवसीय मोलम चेलमू उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर। ये लद्दाख है, उनको कुछ ना करिएगा, यहाँ पे सही दे दीजिएगा राज भैया का। छत्तीसगढ़ के इस अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला? निजात अभियान सही है। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया है। मनामुदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है, कहाँ गया? तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। अकादमी मानक पुरस्कार किसे मिलेगा? एंजेला बैसेट और मेल ब्रुक्स को मिलेगा। दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पर हुआ? जयपुर में हुआ है। वन ट्रैप वन ट्री अभियान कहां प्रारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश का है।
ये बताइए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल किया गया टॉप 150 में? आईआईटी बॉम्बे 149वां स्थान। किस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी को कम करना है? पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट प्रणाम है शायद यही। 50-50% राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की सब्सिडी रहेगी। सिंधु नेक्स्ट चेंज करना, चलिए ज्योग्राफी है ना। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी झेलम, चिनाब है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का मुख्य घटक कोई तत्व में बताना है, बिल्कुल सही है। नदियों में जल प्रदूषण का मापा जाता है, मतलब किसके प्रदूषण स्तर को किसके द्वारा कैसे मापते हैं? बीओटी द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। बीओटी वही तो है, बायोकेमिकल ऑस्किलेशन। सही है उनके दादा का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? यहीं पे है, सही है। 1 नंबर की चाबी बंद है, आप थोड़ी रुक जाया करिए। ये बताइए अगला क्वेश्चन, राइजोफेरा किस प्रकार की वनस्पति का प्रकार है? मैंग्रोव, सही है। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद है नहीं, हैदराबाद है, 2-3 बार मिला मुझे। दाल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान, उत्पादन में प्रथम है। और इसके बाद उपभोग में नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। उपभोग में भी पहला ही है, आया हुआ प्रश्न है। भारत का सर्वाधिक आर्द्र स्थल मासिन नाम है, मैंने बड़ा नहीं पूछा, सर्वाधिक पूछा है। ये बताइए अरुणडेल व मासिन नाम मेघालय वाला सही है। अरुणडेल व रुक्मणी देवी किस नृत्य शैली से जुड़ी थी? भरतनाट्यम, राजवेग सही है। ध्रुव कुमारी किस प्रकार की फसल है? रुक जाओ, धृत कुमारी लिखा था शायद, औषधीय फसल है, ध्रुव कुमारी ही है। त्रिशूलपुरम किस उत्सव किस राज्य में मनाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04। ये बिल्कुल सही है, दोनों को दे दीजिएगा 1-1 नंबर। मृत सागर से किन देशों की सीमा लगती है? जॉर्डन और इजराइल है, और एक और जॉर्डन और इजराइल है। मुझे 2 लगा है, मैंने 2 पूछे। सही है यहाँ पे भी, ठीक है, 2 नहीं पता मुझे। केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? वो कर्नाटक में है शायद, अथरापल्ली जलप्रपात है। कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तिल, बहुत सही है। बताओ जलारंभी अनुक्रमण कहाँ होता है? आर्द्र क्षेत्र होगा जहाँ पे। कोकर वृक्ष है जो किन वनों में पाए जाएंगे? शंकुधारी आएगा शायद, शंकुधारी में नहीं होते, टुंड्रा वाले में आते हैं, बिल्कुल चे वाला, ये टुंड्रा आता है वो। ये बताइए हिमालय का कौन सा हिस्सा पश्चिमी में रावी व पूरब में काली के बीच स्थित है? ये आपका हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय। अब ज्यादा जानकारी नहीं। किस युग के चट्टानें प्राचीनतम एवं प्राथमिक हैं जो नीज व शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं? बिल्कुल सही, आर्कियन क्रम की चट्टानें। भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार किस क्रम की चट्टानों में मिलता है? हार्वर्ड। भारत का 98% कोयला किन क्रम की चट्टानों में मिलता है? बिल्कुल। भूसंतति सिद्धांत किसने दिया? कोपर ने दिया। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसने दिया? ये है मॉर्गन व आइजैक। 811 मीटर हाइट वाली केटू किस श्रेणी में है? काराकोरम है, ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? ट्रांस हिमालय वो थोड़ी सी आप ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला इंडो सांगपो सचर जोन, सबसे ऊपर वाला है ना। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिप्पा, इन महाभारत श्रेणियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? श्रेणी पूछी है तो यह मध्य हो जाएगा, उसी को लघु कहते हैं, उसी को हिमाचल कहते हैं। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? यह मेन बाउंड्री फॉल्ट, वो थोड़ा सा अलग है। तराई से सटे दक्षिण भाग में कौन सा भ्रंश है? भ्रंश को फाल्ट बोलते हैं, जो कश्मीर से असम तक विस्तृत है। ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। ये बताइए आपका जोजिला दर्रा जो कि जास्कर श्रेणी में स्थित है किसको जोड़ता है? बिल्कुल स्पष्ट है ना।
फर्स्ट देखा करिए। मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग किस दर्रे से प्रशस्त होता है? ये मानदर्रा। इल्लीपुल एक दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगची जीवान है, कहां पर है? 590 मीटर, 5890 मीटर ऊंचा है। अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? प्रश्न दोबारा सुनिएगा, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व अब बोलिए। 14.5। क्या बोले हम? यहीं पे सही है। और क्रस्ट का कितना है? ऊपरी वाली का 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कहीं कहीं 2.8 मिलता है। पृथ्वी में कितने नीचे जाने पर तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि हो जाती है? 32 मीटर है। इनका कुछ ना करिएगा। भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी मापी जाती है? 30 किलोमीटर मानते हैं, कोई शायद 100 किलोमीटर मानता है, कोई एक स्पेशल वो है। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता है? मोह वाली। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट की मध्य है आपका केनराड है। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच कौन सी है? यह है मोह। कि कुल कितने खनिजों को चट्टान निर्माता खनिज की संज्ञा प्रदान की गई है? संज्ञा 24 में, इनमें 6 मुख्य है, संज्ञा 24 को प्रदान की गई है। भ्रंश यानी कि फॉल्ट की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के 2 बलों से होती है, संपीड़न व तनाव बलन के कारण। इनमें सर्वाधिक महत्व बल कौन सा होगा फॉल्ट के लिए? नहीं, टेंशन होगा, टेंशन में ज्यादा होता है। टेंशन यानी कि तनाव बल। किस प्रकार के फॉल्ट का निर्माण संपीड़न के कारण होता है? ये रिवर्स वाला होगा, रिवर्स फॉल्ट और थ्रस्ट फॉल्ट इसी को बोल देते हैं। किस भ्रंश घाटी में मृत सागर अवस्थित है? जॉर्डन की भ्रंश घाटी है। जॉर्डन की भ्रंश घाटी है। मृत घाटी कहाँ है? नहीं, अब आप गलत हो गए, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। हाँ, भ्रंश घाटी थी, ये मृत घाटी है, दोनों में अलग अंतर है। मध्यवर्ती घाटी कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। स्पेंसर घाटी, स्पेंसर है ऑस्ट्रेलिया में। नर्मदा, ताप्ती व ऊपरी दामोदर घाटियां भारत में भ्रंश घाटियों का प्रमुख उदाहरण है। सॉरी, ये हुआ था। असम की ब्रह्मपुत्र किस घाटी का उदाहरण है? घाटी, सुरमा घाटी। टाइप बताना है। ये आपका रैंप घाटी है, थोड़ा उल्टा हुआ करती है इनसे। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत? सियारा नेवादा। भारत में ब्लॉक पर्वतों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण? सतपुरा का पहाड़। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल सही है। और 1962 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि 50 साल बाद आई थी, किसने दिया? और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या? वैज्ञानिक व्याख्या की थी मॉर्गन जी ने। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किससे संबंधित है? रिबाउंड है भूकंप से। इलिप्टिकल शायद स्पेस बनता है, लेकिन वो आप लोगों को मतलब नहीं। सुनामी लहरों की दृष्टि से सबसे संवेदनशील क्षेत्र? प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, वहीं पर सबसे ज्यादा सुनामी आती है, भूकंप भी सबसे ज्यादा वहीं पे आते हैं। भारत में वर्तमान में कितने भूकंप जोन है? 5 अब 4 हो गए, पहले 5 थे, 1 हटा दिया गया क्योंकि वहां पे भूकंप नहीं आता है। ज्वालामुखी के टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं, क्या कहलाते हैं? लैपिली, बहुत सही, 2 नंबर दीजिएगा। यूरोप में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी? एटना, इटली। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी? किलायू सही था, कोई बोला ही नहीं तो किसी को दीजिए ना, गलत बस दे दीजिएगा। किलायू हवाई द्वीप में जो कि पड़ता है। भूमध्य सागर पर प्रकाश स्तंभ किस स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं? किस द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर, 2 नंबर। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी? माउंट एराबस। सही है, एरब्रुस वही है, एराबरस वही होगा। अंटार्कटिका है, एरबुस है शायद, पता नहीं। शंकु के शीर्ष पर विस्फोट प्रक्रिया के द्वारा बनी गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? क्रेटर। ये अच्छा, भारत में क्रेटर झील का एग्जांपल बता दीजिए। ये है आ गया तो लोनार झील। फिलीपींस के माउंट ताल भी इसी का एग्जांपल है। विश्व में कैनियन का सबसे अच्छा उदाहरण ग्रैंड कैनियन है, कहां पर है? कोलोराडो अमेरिका। आराम से बोलिएगा, फिर बाद में न कहिएगा। ओंड्रो जलप्रपात किस नदी पर है?
स्वर्णरेखा नदी पर विभिन्न जलोढ़ शंकुओं के मिलन से किसका निर्माण होता है? विभिन्न जलोढ़ शंकुओं के मिलन से, शंकु क्षेत्रों के मिलन से किसका निर्माण होता है? भाबर प्रदेश। भारत में सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई 72 किलोमीटर है, काराकोरम श्रेणी में है। ये पूछता है नॉर्थ व साउथ अमेरिका को कौन सी जल संधि जोड़ती है? पनामा संधि। दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं? एक प्रकार का पर्वत है, वो दर्रों के समीप उठते नीचे होते हैं तो वो कहलाता। ये हो गया आपका ब्लैक पर्वत। दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को। पश्चिमी तट पर लैगून झीलों में सबसे बड़ी झील लैगून भी है, वेम्बनाड झील केरल। गोविंद सागर झील कहाँ है? राजस्थान। रोपड़ पंजाब सतलज नदी पर है, भागड़ा नागल बांध पर है ये। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी उत्तराखंड लिखा है मेरे में, शायद सही भी होगा। कौन सी झील शालीमार व निषाद बाग के लिए प्रसिद्ध है? डल झील जम्मू कश्मीर। चारों तरफ चंद्राकार पर्वतों से घिरी सबसे मीठी भारतीय झील, ये पूछता है चंद्राकार पर्वतों के कारण। हाँ, बुलर ही है, जम्मू कश्मीर में चंद्राकार पर्वतों के कारण फेमस है। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील जहां पर नौसेना प्रशिक्षण केंद्र है? चिल्का झील उड़ीसा। ये बताइए पुनागरा जलप्रपात किस नदी पर है? पुनागरा पुनागरा जलप्रपात चंबल नदी पर है। भारत में मौसम संबंधी सेवाएं कब से प्रारंभ हुई? सही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? पूना ही है हेडक्वार्टर पूरे। असम एवं बंगाल में शाम के समय गरज कर होने वाली वर्षों को क्या कहते हैं? 60 डिग्री में हुआ करता शायद। यह आपका काल बैसाखी है, नार्वेस्टर। भारत में जलोढ़ मृदा की प्रतिशतता 43%। बिल्कुल सही है। काली की 15.2% लिखी है, शायद विवादित है। अम्लीय होने के कारण कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है? लैटेराइट सही है। दादा एक नंबर राउंड की चाय बंद है, जब वहां आगे उठाए थे। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग कनाडा में है शायद। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से कौन मिलाती है? नहर बताना। सू नहर सही है। ये बताइए आपका उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से कौन जोड़ता है? कील नहर बिल्कुल सही है। इरी झील को और आपकी चाय बंद है। ओरिएंटो झील से कौन अलग करता है? ये आपका वेलेंड नहर। बताइए कौमे कौन क्या है? खनिज तेल पाइपलाइन है जो कि वोल्गा व यूरेल क्षेत्र से पूर्वी यूरोप में जाती है। दामोदर नदी परियोजना का शुभारंभ 1948 में अमेरिका की किस नदी घाटी परियोजना के आधार पर रखा गया था? टेनेसी, जहां पर आ रहा हो। तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी। बोला क्या? रुक जाया करिए। पंचेत बांध कहाँ है? धनबाद झारखंड। अच्छा बताइए बराकर किसकी सहायक नदी है? अच्छा क्वेश्चन। दामोदर की सही है। 2 नंबर दीजिएगा भैया को। विश्व के सबसे ऊंचे ग्रेविटी बांध भागड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। किस परियोजना अंतर्गत भारत में सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकसित किया गया है? इंदिरा गांधी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन कब हुआ? 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2002 सही है। एजेंडा 10 नाम दिया गया था। कार्बन ट्रेडिंग का सिद्धांत 1970 में सबसे पहले किसने दिया? संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी 1970। जैव विविधता शब्द किसके द्वारा दिया गया? एडवर्ड विल्सन। गलत ना करिएगा इनका, शायद हो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे अधिक मान सिद्धांत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिग बैंग थ्योरी है जॉन लेमंत्रे की। अच्छा इसकी व्याख्या किसने प्रस्तुत की 1967 में? वेगनर ने। हमारी आकाश गंगा में सबसे अधिक शीतल व चमकीले तारों के समूह क्या है? ओरियन नेबुला। आर्यन नेबुला ही है।
ब्रह्मांड में ज्ञात अब तक सर्वाधिक बृहद संरचनाओं में एक सुपर क्लस्टर है, उसका नाम क्या है? सबसे बृहद है सरस्वती सुपर क्लस्टर। सौर मंडल के बाहर विलुप्त एक जैसी दिखने वाले जुड़वा पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? प्लेनेमस। ये बताइए गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कब किया? 1610 ये बताएंगे। 1604 है। 1600 बिल्कुल सही है। इनका कुछ ना करिएगा, लेकिन दोनों लोगों को लगभग पहुंचे थे। तारे धीमे धीमे ठंडा होकर लाल दिखाई देने लगते हैं, इसे क्या कहते हैं? जब लाल दिखाई देने लगते तब तारे को क्या कहते हैं? वही सही है, आराम से बोला करिए जब दे बोल रहे हैं दर्पदानो। 1960 के दशक में ब्लैक होल की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? अब बोलिए। 1960 के दशक में है जॉन व्हीलर। सौर कलंक यानी कि सन स्पॉट का तापमान कितना होता है? 6000 सेंटीग्रेड। नहीं, वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, 1500 कलंक है वो। नासिर झील कहाँ अवस्थित है? अपने देश में तेलंगाना। नील नदी पर। कौन सी नदियां विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती हैं? 2 नदियों का नाम बताना है। बिल्कुल सही है। विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग किस नदी में है? वहां पे जहां पर वहीं पे नियाग्रा जलप्रपात भी है, बताओ जहां। अरे सेंट लॉरेंस नदी का नाम पूछ रहा था मैं। यूएसए व मैक्सिको की सीमा कौन निर्धारित करती है? शायद कोई नदी है, रियो ग्रांडे। किस नदी को कूल रिवर भी कहा जाता है? राइन नदी को। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो कैस्पियन सागर में गिरती है? मूल पर सही है, वोल्गा। गिनी की खाड़ी में गिरने वाली वह नदी जो तेल की नदी के नाम से जानी जाती है? नाइजर सही है। भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना? हाँ, निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजना पूछा, वो कंपनी है। शायद अब मैं देख लूंगा, अगर आप कह रहे हैं दामोल महाराष्ट्र है, सही है। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र? क्या बोले? सिंदरी ठीक है, लेकिन मेरे में सिंदरी लिखा, कब मतलब कहाँ पे है सिंदरी? सिंदरी आपका झारखंड में है, 1951 में स्थापना हुई थी। ये बताइए अगस्त्य मलाई झारखंड में है सिंदरी, पहले बिहार में रहा होगा ना। अगस्त्य मलाई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? केरल और तमिलनाडु दोनों वालों को दे दीजिएगा, दोनों में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन सी हिमानी से होता है? अब मेरे में लिखा चेमायुंग डिंग हिमानी, लेकिन कुछ ना करिएगा। भारत में सबसे पहले कहां पर सर्वप्रथम, वही तो है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र की स्थापना की गई? शक्ति संयंत्र है, मेरे में शिव समुद्रम लिखा, मैं यही मानू। अब मुझे लगता है सही भी है, ये दूसरी है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, एक बार मैंने देखा था। लक्षद्वीप की भाषा? कांगेर घाटी कहाँ, नेशनल पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। भारतीय उप हिमालय के सहारे विस्तृत समतल के भाग को क्या कहा जाता है? भाबर क्षेत्र। नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी है? सतपुरा श्रेणी, बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे बड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी? काकापोसी ढाल ही है, शायद गलत निकल गया हो। लद्दाख श्रेणी में है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? बिल्कुल सही। उत्तराखंड के में छोटे छोटे कोड़धारी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल व प्यार उत्तराखंड में है। ये बताइए चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तर में है, दोनों का, केदारनाथ के उत्तर में, उत्तराखंड में, दोनों का नंबर दे दीजिएगा। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में है, दे दीजिएगा। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? 9+4 बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों लोगों को दे दीजिएगा। नहीं, वो ट्रिटी, हाँ बिल्कुल सही, यूटी, तभी तो कर रहा हूँ, दोनों को दे दीजिए। वो भी सुनिए। श्रीहरिकोटा किस झील के समीप है? कोप सही है, पुलिगट सही है। कोपेन में 1918 में विश्व जलवायु को कितने भागों में विभक्त किया गया था? 5 सही है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की फसलें बोई जाएंगी? दलहनी वाले। दलहनी सही है।
भारतीय मृदाओं को किस सूक्ष्म तत्व में किसी सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है भारतीय में? पोटास हर मृदा में नहीं होता, हर मृदा में जस्ता की कमी पाई जाती है थोड़ी थोड़ी। भारतीय में वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980। लेकिन 1981 वाले कुछ ना करिएगा। 13 जनवरी 1890 को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI की स्थापना हुई। इसके संस्थापक सर जॉर्ज किंग। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? लाठी बांस। किस वृक्ष को जंगल की आग भी कहते हैं? इसको पलास कहते हैं, ब्यूटिया, मोनोस्पर्म भी कहते हैं इसको अंग्रेजी। इतना लिखा मेरे में, जैसा भी आप दे दीजिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब हुई? 1 जून 1981। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1982 में कहां पर हुई? बिल्कुल सही है। भारत में सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहां पर है? सही है, कोलकाता में है। ये बताइए जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? दोनों का दे दीजिएगा। कान्हा नेशनल पार्क क्यों फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर। एक सिंग वाला नहीं है, कान्हा उसी के लिए फेमस है। ये भी फेमस है शायद। नाहरगोल नेशनल पार्क का नाम क्या है नया? राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कर्नाटक में ही है। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में है? मेघालय। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र? पिंजौर, हरियाणा। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर, हरियाणा। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं? दाचिए। दोनों का दे दीजिएगा, जेके में ही है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहां पाया जाता है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, केरल। एशियाई शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण कहाँ है? गिर गुजरात में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर हो चुका शायद कोलकाता में है। रुक जाइए, हो चुका है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1973 है। उद्देश्य इसका था बाघों का सर्वांगीकरण संरक्षण। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? बिल्कुल सही, गोकक। कर्नाटक की गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? मेरे में घाट प्रवालिका। तो मोसरी झील किस राज्य में है? लद्दाख है। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल। बाबा भी तारों की आयु किस आधार से ज्ञात करते हैं? उनके द्वारा उसमें मुक्त ऊष्मा के आधार पर। बिल्कुल सही है। हमारे सौर मंडल का कितना द्रव्यमान सूर्य में निहित है? ये निहित है आपका 99.86%। ये बताइए डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? यहाँ पे दे दीजिएगा, दोनों का दे दीजिएगा। पूर्ण सूर्य के समय सूर्य की परिधि पर देखा जाएगा आपका डायमंड रिंग बनेगी परिधि पर। बृहस्पति के वलय किस पदार्थ से निर्मित है? बिल्कुल सही है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस। कितने ग्रहों के चारों ओर वलय है? 4 ग्रह। सबका गलत है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण वलय है। बताइए लनर इक्लिप्स कब होता है? लूनर इक्लिप्स ये आपका पूर्णिमा पर होता है, चंद्र ग्रहण जब होता है। ओजोन छिद्र की खोज 1984 में किसके द्वारा की गई? जोसेफ फॉरमैन, बी गार्डिनर और जे संकलिन तीनों थे। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, किसका सिद्धांत है? स्मिथ सही है बिल्कुल। अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र किस देश विशेष के सैटेलाइट के सहयोग से निर्मित हुआ है? कनाडा। ब्राजील के कहवा बैगान किस नाम से जाने जाते हैं? एजेंटा। यूएसए की सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहां स्थित है? केप कैनेडी, फ्लोरिडा।
चेर्नोबिल परमाणु आपदा यूक्रेन में घटित हुई थी कब? 1986। बिल्कुल सही है। एलएसी पैलेस किस देश में है? अमेरिका। दोनों गलत है गोरेलाल जी। यूरोप में है। फ्रांस में है, फ्रांस में। यूरोप तो बहुत बड़ा है ना। बताइए आपका कि विश्व भाषा के रूप में कार्य करने वाली बनाई जाने वाली एक कृत्रिम भाषा का नाम बताना है। तो सभी भाषाओं के रूप में कार्य कर सकती है आपका एस्पेरांतो। ग्रैंड कैनियन किस देश में है? अमेरिका। यूएसए में है। एक राउंड की चाबी बंद। किस ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है? किस ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है? गर्मी वाला, बिल्कुल सही है। अत्यधिक तेज वर्षा के लिए उत्तरदायी बादल स्तरी बादल हैं, इसको बोलते हैं निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स। तुर्की किन दो सागरों के मध्य है? काला सागर और भूमध्य सागर। समान चुंबकीय क्षेत्र दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोगोनल। पृथ्वी का सबसे लंबा सड़क मार्ग? पैन अमेरिका सड़क मार्ग। लौह इस्पात उद्योग में मुख्यतः किस कोयले का उपयोग होता है? बिटुमिनस। कौन सा सागर सूत्री वस्त्र उद्योग का केंद्र है? नगर है। नगर है बताना। सूत्री मेन वाला बताना। विश्व वाला सबसे मुख्य है ओसाका वाता है, जापान वाला। उनका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश बताना। देश चाइना। सही है। हाँ चाइना बिल्कुल सही है। विश्व में पोटास उर्वरकों सबसे ज्यादा भंडारण किस देश में? भंडारण चाइना है। कनाडा। उपनाम बताना आपको। मैं उपनाम बताऊंगा आपको, शहर बताना है। रूस का डेट्रॉयड यूपी का मतलब इंडिया का है। रूस का डेट्रॉयड। गौर की। भारत का डेट्रॉयड ये आपका पीतमपुर बिल्कुल सही है। भारत का पीटर्सबर्ग। विश्व इस्पात की राजधानी किस शहर को कहते हैं? पीटर्सबर्ग यूएसए। बताइए डेनबास क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है? बिल्कुल सही है। रुकबा झील क्षेत्र किस क्षेत्र के लिए फेमस है? किस उत्पादन के लिए? कोयला, चांदी, कोयला के लिए भी है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहां पर है? वेनेजुएला। गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता? ब्राजील। प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस देश में है? ब्रिटेन में। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक? एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक? चीन। किरुना लौह अयस्क किस क्षेत्र में है? स्वीडन। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश? जाम्बिया। सोयाबीन की सबसे बड़ी उत्पादक देश? ब्राजील। केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश? भारत। रोबस्टा किस उत्पाद की एक प्रजाति है? काफी है। एक ही होता काफी कहवा। सही है आपका। नारियल का उत्पादन देश बड़ा? इंडोनेशिया। अरंडी, इसको बोलते हैं कोस्टर सीड। मुख्य भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग कहां पर होता है? कोई क्षेत्र बता दीजिए। सबसे कमजोर है मध्य अफ्रीका क्षेत्र, वहां पे होता है। इक्वेटर वाला। अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? सही है बिल्कुल। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान किसे माना जाता है? भारत। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस मानव प्रजाति की है? मंगोलाइड। सोमांग जनजाति कहाँ के निवासी है? मलेशिया। बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? कालाहारी मरुस्थल। लेप्स जनजाति के निवास के लिए कौन सा प्रदेश फेमस है? स्कैंडिनेविया। जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला। अब बताइए, वो सही है आपका। सर्वप्रथम उच्च किस्म की बीज विकसित करने वाला का श्रेय किसे दिया जाता है? अर्जेंटीना लिखा है। उच्च कृषि सबसे पहले, वो तो गेहूं वाला था। तुंगा कृषि किस देश की है? म्यांमार। शायद म्यांमार है आंसर जिसका भी हो। मोका कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है? यमन। बहुत सही। इतनी याद अच्छी थी कम से कम। राज्य भूवैज्ञानिक संरचना कितनी शैलों से निर्मित है? 4। माचिस की तीली बनाने में किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है?
अब देखिए दो लिखे हैं और दोनों सही हैं, सेमल व गुलेल। इसका यूज करते हैं। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना को वित्तीय सहायता किससे मिलती है? विश्व बैंक से मिलती है। उत्तर प्रदेश वानिकी वृक्षारोपण के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 जुलाई 2001। 18 जून में शिक्षा उच्च का था शायद। 18 जून नहीं, दूसरा है ऑपरेशन ग्रीन वाला, नहीं है वो मुझे याद है। वृक्षारोपण तथा वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2007-8 में किस योजना का शुभारंभ किया गया? वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। बेलहत्ती ग्राम को उत्तर प्रदेश का प्रथम, रुक जाइए पूरा नहीं है आपको, 1 ग्राम घोषित किया गया किस योजना के तहत? सहभागी वन प्रबंधन योजना। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? 1977। राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब की गई? 1956। प्रथम कौन था इसी के तहत? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली, 1957 में, 1 साल बाद। घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राज्य का सर्वप्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य आगरा, इटावा और औरैया की सीमा पर है, तीनों पर। 501 किलोमीटर में फैला कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मिर्जापुर और सोनभद्र में है, बिल्कुल सही प्रधान जी का। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहौसी कहाँ है? कन्नौज, बिल्कुल सही है। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र कहाँ है? राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क बक्सी तालाब, लखनऊ। लुप्त प्रजाति प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुकराल बैन, लखनऊ। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के तहत एलिफेंट रिजर्व की स्थापना यूपी में कहाँ की गई? हाँ तो तराई तो कहते हैं, लेकिन कहाँ पर? वो अमनगढ़ में नहीं है। यह आपका बिजनौर और सहारनपुर, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि क्षेत्र सबसे बड़ा है भारत का आर्द्रभूमि। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको 2022 में मान्यता मिली है। और यहाँ पे कौन से पक्षी आते हैं? सर्बियाई सारे साथ, ये बिल्कुल सही है। सारस नहीं आएगा वहां पे। कौन सा राज्य नदी और कौन सी नदियां अवनलिका अपर्दन करती है? नदियों के नाम बताने हैं। इनका गलत है, और बताइए। चंबल और यमुना। और सर्वाधिक किस जिले में होता है? इटावा, सही है। सुखराम जी के 1 राउंड की चाबी बंद है। यूपी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल चना है, जो कि गोरखपुर में उगाया जाता है सबसे ज्यादा। खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? 1974। देश में प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहां पर खोला गया? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यहीं पर है। भारत में कितने आदर्श पुष्पोत्सर्जन केंद्र हैं? भारत में 9 है, उत्तर प्रदेश में 1 है, जो कि लखनऊ में है। कुछ ना करिएगा उनका। संपूर्ण मेंथा तेल में यूपी के उत्पादन में प्रतिशत? मेंथा तेल 90 है। अच्छा, इसमें रामपुर, बदायूं और बाराबंकी 3 जिले बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ये। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में इसकी स्थापना कब की गई थी? 81 है, 1981। राज्य भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? लेखपाल में है था 2008-9। उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम कब आया? 55। गौपालन को बढ़ावा देने हेतु यूपी गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1999। गौ सेवा आयोग है, बिल्कुल क्वेश्चन कोई गलत नहीं है। यूपी में बनारस, बलिया, मेरठ में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? 3 जिले हैं। 1973। इन जिलों के नाम पूछ लेता है, बनारस, बलिया और मेरठ है। पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, विपणन व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत हुई? एकीकृत दुग्धशाला विकास कार्यक्रम। इस शब्द में विपणन का मतलब क्या है? विपणन का मतलब व्यापार होता है, बिल्कुल सही है। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? अच्छा, महाराजगंज तो सबको पता है, कोई पार्टिकुलर जगह बता दो तब मिलेगा। हरेना महाराजगंज, कभी कभी नहीं आता हो। राज्य बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 1985। परिषद की स्थापना, राज्य बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना मुझे लगता है गलत है, मैं आपको बोल सही है ना? प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब हुआ?
सब थोड़ा थोड़ा अलग है। 81 में 1982 स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कब हुआ? 2000 बस है। यूपी संस्कृत संस्थान की स्थापना 76 है। 76। यूपी भाषा संस्थान की स्थापना 94। यूपी उर्दू संस्थान की स्थापना 1972। यूपी सिंधी संस्थान की स्थापना सबसे बाद वाला बता दो। 97 बाद वाला है। यूपी में गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए वंदे मातरम योजना का शुभारंभ कब किया गया? 4 मिला, लेकिन वहीं पे ले लीजिएगा। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा। आगरा बिल्कुल सही है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1911। बिल्कुल सही है, 2 नंबर दीजिएगा। यूपी पुरातत्व निदेशालय की एडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत मतलब देश में कुछ धरोहर शामिल की गई है। कितनी शामिल की गई ये बताइए पहले। 10 तो है। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा? पोतरा कुंड का ये आपका मथुरा है। कल्पा देवी आस्तिक बाबा मंदिर ये आपका सीतापुर। देवगढ़ की बौद्ध गुफा ललितपुर में है। राज मंदिर गुप्तार घाट अयोध्या में है। बिल्कुल सही है। लक्ष्मी मंदिर लक्ष्मीबाई झांसी की थी। टहरौली किला ये भी झांसी। बाला बेहट किला ललितपुर। दिगारागढ़ी झांसी। शिव मंदिर टिकायत राय बिठूर कानपुर। अब बताना राज्य में शहरी क्षेत्रों में विद्यालय खोलने के लिए कम से कम कितनी जमीन होनी चाहिए? 3000 मीटर स्क्वायर निकाल लीजिएगा। कचरे से कोयला बनाने का पहला प्लांट कहां पर खोला गया? रमना बनारस। देश का प्रथम स्पाइस इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर कहां पर खोलने की मंजूरी देगी? ये आपको बीएचयू में है। स्टेटिक कैपिटल रीजन यानी स्टेट कैपिटल रीजन यानी कि एससीआर में दिशा में राज्य का प्रथम मतलब जो की दिशा में राज्य का प्रथम विकास प्राधिकार किसे बनाने को मंजूरी दी गई है? बाराबंकी। एससीआर में शामिल कुछ जिले हैं उनके नाम सुन लीजिए। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर व कानपुर देहात। 1 2 3 4 5 6 मेरे में तो 6 एक साथ लिखे। एनसीआर अलग है होता है वो। सांसद खेल कुंभ महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन 2022-23 में किस जिले में किया गया? हरीश द्विवेदी द्वारा। बिल्कुल सही है, जहां पर चाबी है मूल स्थान पर। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की राशि यह है 11 लाख रुपया है। इस साल 4 लोगों को दिया गया है और ये एस भारती पुरस्कार को बंद भी कर दिया गया इस साल। मोदी जी ने इस वर्ष 21 विजेताओं को परम वीर चक्र के नाम पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के नाम रखे हैं। इसमें यूपी कितने हैं? 4 लोग हैं। उनमें है वीर अब्दुल हामिद, नायक जादू नाथ सिंह, मनोज कुमार पांडे, सीपी योगेंद्र सिंह। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 12 लोगों को। विवेकानंद यूथ अवार्ड कितने लोगों को प्रदान किया गया? 16 लोगों को। पनियाला को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर है जहां पर हो। ये बताइए 21 नवंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? प्रीतिंकर दिवाकर। सही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ मोदी जी द्वारा कब किया गया? 10 फरवरी को किया गया। 12 फरवरी को द्रौपदी मुर्मू आई और उन्होंने कहा कि समाप्त करते हैं। नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? ये नहीं, नैनो यूरिया तरल संयंत्र है यूपी में, बताना है। आंवला व फूल पर हाँ ये प्रयागराज कर सकते हैं। देश का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया? यही पे सही है। सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल कहां पर बनाया जाएगा? मेरठ व लखनऊ में। ये बताइए आपका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2.0 की थीम क्या थी? ये आपका यूपी ने इंडियाज ग्रोथ इंजन। यूपी में एक्सप्रेसवेज की संख्या टोटल कितनी है? 7 निर्माणाधीन है, 6 बन चुके हैं। देश का प्रथम अमृत सरोवर कौन सा है? रामपुर वाला है। पखई, रामपुर उत्तर प्रदेश। परवई है कि पखई है पता नहीं चल रहा। राज्य में कितने पुलिस कमिश्नरेट हैं? 7 हैं। गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, बनारस व कानपुर।